सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अपनी बात डॉक्टर सत्या के साथ। कल मैंने आपसे कुछ बातें की थी, अपनी बात क्या हो सकती है, और इस संदर्भ में बातें चल पड़ी थी पर्यावरण की। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, पर्यावरण यानी जहाँ हम सांस लेते हैं, जहाँ हम जीते हैं और जिस कारण से हम जी पाते हैं। तो कल एक संकल्प लिया था कि आगे की जो यात्रा है आप लोगों के साथ, वो इस विषय को लेकर थोड़ी आगे बढ़ेगी। तो वास्तव में अगर देखती हूँ तो आज हर व्यक्ति चिंतित है। हम और आप सब पर्यावरण के प्रति बहुत सजग हैं, कहने के लिए सजग हैं। सबको दिखता है कि भविष्य खतरे में है, और भविष्य तो बहुत बात की बात है, आज का वर्तमान ही खतरे में है। लेकिन क्या मैं ये कहूँ कि आप जल का कम प्रयोग करो? क्या मैं ये कहूँ कि आप हवा को प्रदूषित न करो और आप मान लोगे? नहीं होता ऐसा। जो आदत हमें बचपन से पड़ जाती है, जो हमारे संस्कारों में ढल जाती है, हम उसी हिसाब से जीवन जीते चले जाते हैं, जानते हुए भी कि सच क्या है, जानते हुए कि हमारा जीवन खतरे में है। और जब हम हमारा कहते हैं तो पूरे समाज की बात होती है, पूरे विश्व की बात होती है। उसके बाद भी हम वो करते चले जाते हैं जो हम करते आ रहे थे। कमी कहाँ रह जाती है? जानते हुए भी कमी कहाँ रह जाती है? ये बहुत ज़रूरी है जानना। और कमी रहती है आज के युग में। अगर बात करूँ तो वैज्ञानिकता की, सबसे पहले तो आज का युग तर्क और विज्ञान का है। तो इस बात को तर्क से समझा जाए, विज्ञान से समझा जाए, पहली बात। और दूसरी बात, समझ तो जाते हैं, हम बातों को समझ लेते हैं, लेकिन प्रयोग में नहीं लाते उसे। और प्रयोग में नहीं लाने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है हमारा संकल्प, और संकल्प के अनुसार अभ्यास, साधना जिसे कहते हैं। अगर अध्यात्म की दृष्टि से सोचे तो साधना। और ये जो संकल्प है, ये जो साधना है, ये किस चीज़ की करनी है, कैसे करनी है? तो संकल्प इस सत्य को समझने का कि जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो बात होती है हिंसा की, बात होती है असंयम की, और बात होती है अपरिग्रह की। और जब तक हम इन तीनों शब्दों के गूढ़ अर्थों को नहीं समझेंगे, तब तक हम पर्यावरण की बात नहीं समझ सकते। समझकर भी उस पर अमल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति कहता है मैं अहिंसक हूं, मैं किसी को मारता नहीं हूं। लेकिन क्या अहिंसा इतनी ही है कि आप किसी शस्त्र से किसी को मारो मत, किसी की जान मत लो? नहीं। कल भी मैंने कहा था कि महावीर और बुद्ध, जो दो खास व्यक्तित्व, अहिंसा की परिभाषा वास्तव में अगर जाननी है तो महावीर के सूत्रों को खोजना पड़ेगा। उन सूत्रों में है कि अहिंसा, जब हम किसी को मारते हैं तो वो तो शारीरिक अहिंसा है। हम किसी व्यक्तित्व को मारते हैं, किसी अस्तित्व को नहीं। किसी अस्तित्व को मार ही नहीं सकते, आत्मा को नहीं मारा जा सकता। गीता भी तो कहती है ना, नैनम छिद्रंती शस्त्राणी। तो ये जो हिंसा की बात है ना, इसमें बड़ी गूढ़ बात है। गूढ़ बात ये है कि जब आप किसी को भी, किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को किसी भी तरह का कोई भी कष्ट देते हो, वो मन के स्तर पर हो, भाव के स्तर पर हो, या शरीर के स्तर पर हो, वो हिंसा होती है। और जितनी सूक्ष्म होती है, स्तर जितना सूक्ष्म होता है, हिंसा उतनी ही बड़ी होती है।
तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, कि जब हम पेड़ों को काटते हैं, जब हम जल का दुरुपयोग करते हैं, जब हम वायु को प्रदूषित करते हैं, तो हम हिंसक हो जाते हैं। और ये जिस दिन समझ में आ जाए, उस दिन अपने आप एक संकल्प बनता है अहिंसक होने का। तो आज बस इतना ही, एक संकल्प के साथ कि हम अहिंसा को जानें, पर्यावरण की सुरक्षा चाहते हैं तो समझें इसे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।